Hello everyone, I hope you all are fine. Welcome to another session of Disha the Unique Guidance. In this session we will discuss 4 words. आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे मैंने 4 वर्ड्स लिखे हैं और चारों ही कहीं ना कहीं एक ही वर्ड है, बट इनके साथ में हम आर्टिकल्स ऐड करके या इनका प्लूरल बनाकर हम इनको कैसे डिफरेंटली यूज़ कर सकते हैं, इस सेशन में आज हम वो पढ़ेंगे. सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड, यू विल गेट टू नो समथिंग न्यू. सो लेट्स स्टार्ट अवर सेशन. देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो अदर्स होता है ना, इसके अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो ये एक तरीके से एक डिटर्मिनर होता है. क्या होता है? डिटर्मिनर. अच्छा, डिटर्मिनर का काम क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, इनका काम होता है डिटरमाइन करना, यानी नंबर बताना या किसी चीज़ के बारे में उसकी कितनी क्वांटिटी है या वो कितना हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं, वो हमें डिटर्मिनर्स के थ्रू पता लगता है. ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इन चारों वर्ड्स के बीच में डिफरेंस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, जो पहला वर्ड है ना, दैट इज़ अदर, और इसको हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ में, और वो भी इन जनरल. देखिए, दो तरीके के केसेस होते हैं, स्पेसिफिक और जनरल. स्पेसिफिक वो होता है जब हमें पता है कि स्पेसिफिकली क्या चीज़, हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या कि हम किस चीज़ को रेफर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक केस. जनरल केस वो होता है जिसे हम ये नहीं बता सकते कि हम पर्टिकुलरली किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम वो स्पेसिफिकली या जनरली हम स्पेसिफिकली नहीं बता सकते, तो हम उसको इन जनरल रेफर कर देते हैं. ओके, तो ये जो अदर वर्ड होता है ना, इसको हम यूज़ करते हैं प्लूरल नाउन्स के साथ में जो कि जनरल होते हैं. सेकेंड वर्ड है हमारा अनदर. सिमिलरली इसको हम भी यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन्स के साथ में. देखिए, बिफोर डिस्कसिंग अनदर, मैं आपके साथ में आर्टिकल्स के बारे में शॉर्ट बता दूं. देखिए, आर्टिकल्स आपको पता है मेजरली हमारे 3 होते हैं, ए, एन और द. ओके, ये जो ए और एन होते हैं ना, इनको हम जनरली सिंगुलर नाउन्स के साथ में यूज़ करते हैं, सिंगुलर नाउन्स. ओके, और ये जो होते हैं ना, दीज आर कॉल्ड वीकर फॉर्म्स ऑफ वन. वीकर फॉर्म ऑफ वन. देखिए, अगर आप कहेंगे ना वन एलिफेंट, ये अगर आप कह देंगे एन एलिफेंट तो एक ही बात है. अगर आप कहेंगे वन बॉय या आप कहेंगे अ बॉय तो एक ही बात है. तो ये ए और एन जो होते हैं, ये होते हैं वीकर फॉर्म ऑफ वन. द जो होता है ये हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक केसेस के साथ में, जो हमें पता है कि हमें स्पेसिफिकली हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं. ओके, और ये जो ए और एन होते हैं, ये होते हैं इनडेफिनिट. हमें नहीं पता होता कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इसीलिए ही हम ए और एन का यूज़ करते हैं. और जो द होता है, ये होता है डेफिनिट. डेफिनिट कब होगा? ये जब स्पीकर प्लस लिसनर दोनों को पता होगा किसकी बात हो रही है. स्पीकर और लिसनर जब तक दोनों को नहीं पता होगा किसकी बात हो रही है, हम नहीं कह सकते कि वो चीज़ स्पेसिफिक है या जनरल है. अगर दोनों को पता है तो स्पेसिफिक है, अगर दोनों को नहीं पता तो फिर जनरल है. देखिए, ये तो था हमारा डिफरेंस हमारे जो आर्टिकल होते हैं उनके बीच का. अब स्टार्ट करते हैं अपना दोबारा, जो हम ए और एन के बारे में बात कर रहे थे. तो ठीक है, ये जो होता है ना एन अदर, ये होता है एन प्लस अदर. इसका मतलब एक पर्सन, हम किसी एक पर्सन की बात कर रहे होते हैं आउट ऑफ मैनी. भाई, यहाँ पे कई सारे लोग हैं, ठीक है, उसमें से किसी एक की बात हो रही है, तो वो वहाँ पे हो जाएगा, जो कि इनडेफिनिट है, तो वो हो जाएगा अनदर. थर्ड होता है हमारा दी अदर. अब देखिए, जिस तरह हमारा एन अदर है ना, उसी की तरह एन प्लस अदर है, उसी तरह ये है द प्लस अदर. और ये हम यूज़ कर लेते हैं सिंगुलर और प्लूरल स्पेसिफिक के साथ में. देखिए, अभी तक हम जनरल, देखिए ये वाला जो है ना, ये भी जनरल के साथ ही चलेगा. तो हमें पता है हमने अदर भी जनरल के साथ में यूज़ करा, वो भी प्लूरल नाउन्स के साथ में. फिर हमने अनदर यूज़ करा सिंगुलर जनरल नाउन्स के साथ में. बट जो दी अदर होता है, ये हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ में यूज़ कर सकते हैं, स्पेसिफिक नाउन्स के साथ में. ओके, और लास्ट जो हमारा बचा है वो है अदर्स. देखिए, ये इसको हम यूज़ करते हैं एज अ प्रोनाउन. प्रोनाउन आपको पता होगा, कोई भी नाउन की जगह पर यूज़ होने वाले वर्ड को हम प्रोनाउन बोलते हैं. जैसे कि अगर मैंने बोला राम्स कार, तो मैं इसको अगर मैं ये बोलूँ हिज कार,
तो ये जो हिज है ये प्रोनाउन है। इसी तरीके से जो अदर्स है वो एक प्रोनाउन होता है और इसको हम सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाकर हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इन वर्ड्स के बीच का डिफरेंस तो यही था। आई होप अगर आपको समझ में आ गया है दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर नहीं समझ में आया प्लीज़ डू वॉच इट मल्टीपल टाइम्स सो दैट आपको बेटर क्लैरिटी मिल जाए। अब इनके बेसिस पे हम कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि इसको हम सेंटेंस में एज अ मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज कर सकते हैं। जो हमारा ये होता है, जो हमारा अदर्स है उसको हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। सो अब इनके बेसिस पे हम देखिए कुछ सेंटेंसेस ट्राई करेंगे। आई वुड लाइक कि आप इन सेंटेंसेस को पहले अपने आप ट्राई करें। ओके, और इन सेंटेंसेस को मैं डिस्कस करूंगा। प्लीज आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद ट्राई कीजिए और अगर नहीं समझ में आए तो फिर आप पॉज करके मैं एक्सप्लेनेशन जो बताऊंगा साथ साथ आप करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए आई डिडंट लाइक अनदर हाफ ऑफ द मूवी। अब देखिए हाफ है कोई चीज जब हाफ होती है ना तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब हमें पता है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमें पता है स्पेसिफिक है। एक पार्ट की तो हमने बात कर ली भाई, एक पार्ट तो हमने देखा, दूसरा पार्ट भी मैंने देख लिया। अब ये पार्ट तो मुझे पसंद आ गया, ये वाला पार्ट मुझे पसंद नहीं आया, बट मुझे पता है मैं जिस पार्ट की बात कर रहा हूँ वो स्पेसिफिक पार्ट है, यानी कि मुझे उसके बारे में पता है कि मैं भाई मूवी के दो पार्ट है। अब आप जानते हैं इंटरवल है, इंटरवल से पहले का पार्ट एक पार्ट हो गया, इंटरवल के बाद का पार्ट दूसरा पार्ट हो गया। अब मैं अपने लिसनर को बता रहा हूँ कि भाई मुझे सेकंड पार्ट पसंद नहीं आया, तो उसको पता चल गया भाई मूवी के इंटरवल की बात कर रहा है। तो हमारे यहाँ पे लिसनर और स्पीकर दोनों को पता है किसके बारे में बात हो रही है। अब जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है किसके बारे में बात हो रही है तो हमारा अनदर यहाँ पे गलत हो गया। हम यहाँ पे आ जाएगा द अदर। I didn't like the other half of the movie. Second part, he is the second man to score a triple century in a one-day match. Another is मोहित शर्मा। अब देखिए the second man लिखा है, यानी कि हमें पता है कि ऐसा काम करने वाले सिर्फ दो ही लोग हैं। अब एक के बारे में तो हम बात ही कर रहे हैं और दूसरा भी मैंने बता दिया मोहित शर्मा, यानी कि मोहित शर्मा जो है वो हमारा सेकंड पर्सन है और वो हमारा स्पेसिफिक हो गया। हमने अपने लिसनर को, हमें पता है लिसनर को नहीं पता था कि किसके बारे में बात हो रही है, बट हमने नाम लेके स्पेसिफाई कर दिया। जब नाम लेके स्पेसिफाई कर ही दिया और स्पीकर और लिसनर दोनों को ही पता है कि किसके बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा ये अनदर फिर से गलत हो गया। यहाँ पे आ जाएगा दी अदर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। हमारा थर्ड सेंटेंस है सम पीपल लाइक कॉफी विद आइसक्रीम वाइल द अदर लाइक इट विद स्नैक्स। अब देखिए यहाँ पे हमारे दो क्लॉजेज हैं। इसका सब्जेक्ट है सम पीपल, ठीक है। लाइक हमारा यहाँ पे स्टेटिव वर्ब है क्योंकि हमारा मेन वर्ब नहीं, लाइक जो होता है ये मेंटल स्टेट हमारा डिफाइन करता है, उसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं। तो यहाँ पे मेंटल हमारा स्टेट है तो स्टेटिव वर्ब लाइक है, लाइक कॉफी विद आइसक्रीम। वाइल ये जो होता है हमारा कंजंक्शन होता है, वाइल जो होता है ये हमारा कंजंक्शन होता है और इस कंजंक्शन का काम होता है दो रैंक या दो सेम ऑर्डर के सेंटेंसेस, फ्रेज या क्लॉजेस को जोड़ना। अब देखिए हमारा पहला क्लॉज है, ये हमारा सेकेंड क्लॉज है। इसमें है लाइक इट विद स्नैक। अब ये इट यहाँ पे कॉफी को रेफर कर रहा है और ये जो लाइक है हमारी मेन वर्ब है। अब आप ध्यान से देखिए कि इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो तो हमारा सम पीपल है, इसका सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट मिसिंग है। अच्छा मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया था कि ये जो अदर्स होता है इसको हम सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनाकर यूज कर सकते हैं। तो इस वाले सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे हमारा द अदर गलत हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ अदर्स। Some people like coffee with ice cream while others like it with snack. Okay, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। फोर्थ सेंटेंस पे आते हैं नो अदर सिंगर कैन सिंग मेलोडियसली लाइक लता मंगेशकर। अब आप ध्यान से देखिए हमारी बात हो रही है यहाँ पे प्लूरल इन जनरल, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि बहुत से लोगों की बात कर रहे हैं। नो अनदर यहाँ पे हमारा मतलब बात हो रही है, हम प्लूरल इन जनरल की बात कर रहे हैं जिनको हमें रेफर करना है। अब आप ध्यान से देखिए पिछली स्लाइड में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जब भी हम प्लूरल इन जनरल की बात करते हैं तो हम अदर का यूज़ करते हैं, अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो अनदर का यूज़ होगा। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए हम किसी एक जने की बात कर रहे हैं या बहुत से लोगों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बहुत से लोगों की, तो हमारा नो अनदर गलत हो गया, ये हमारा हो जाएगा अदर। इसको
डिफाइन करने का एक और तरीका भी है, ये मैं आपको लास्ट 10th वाले सेंटेंस के साथ में दोबारा बताऊंगा। ये तो हमारा यहाँ पे इस तरीके से हो गया, बट इसको ये सेंटेंस क्यों गलत है, इसका पीछे एक और रीजन है, वो मैं आपको 10th सेंटेंस के साथ में बताऊंगा। यू मस्ट कैरी योर वाटर बॉटल वाइल ट्रैवलिंग, द अदर थिंग इज अ स्मॉल मील। अब देखिए आपने एक चेकलिस्ट बनाई, एक चेकलिस्ट प्रिपेयर करी आपने कि भाई हमें ट्रैवल करते टाइम क्या क्या चीज़ें साथ लेके चलनी है। अब उसमें से आपने एक चीज़ तो स्पेसिफाई कर दी कि भाई वो तो वाटर बॉटल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, क्लोथ्स भी हो सकते हैं, मेडिसिन भी हो सकती है, ठीक है, अम्ब्रेला भी हो सकती है, ओके, अम्ब्रेला भी हो सकती है, ओके, अम्ब्रेला। इसके अलावा आप मतलब काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, बट आपने साथ में बोल दिया कि भाई एक स्मॉल मील आपको साथ ले लेनी है। अब हमें नहीं पता, जो आपने चेकलिस्ट बनाई है, जो भी आप चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं ट्रेवल करने के लिए, उसमें आप क्या क्या चीज़ों को मान के चल रहे हैं, बट आपने एक अपने आप बता दी वाटर बॉटल, उसके अलावा हो सकता है कई और चीज़ें हों, तो ये हमारा यहाँ पे ना द अदर गलत हो गया। अब हमें एक पर्टिकुलर चीज़ को आउट ऑफ मैनी थिंग्स रेफर करना है, तो इट मीन्स अनदर। You must carry your water bottle while traveling. Another thing is a small meal. Bring me the other glass of soft drink. अब देखिए ये वाला सेंटेंस है ना, ये हमारा दो तरीके से ठीक हो सकता है। अगर तो देखिए वही वाली बात है कि यहाँ पे बात आ जाती है सब्जेक्टिव इंग्लिश वर्सेस ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। आप दो केसेस सोच के देखिए, मान लीजिए एक बंदा बैठा है, उसके सामने दो ग्लासेस ऑफर करेगा सॉफ्ट ड्रिंक के, उसको मान लीजिए पेप्सी और थम्स अप दो ऑफर की गई। अब उसको पेप्सी पसंद नहीं आई, उसने बोला ब्रिंग मी दी अदर ग्लास ऑफ वाटर। इट मीन्स उसको पता है कि दूसरा वाला ग्लास जो है थम्स अप है, और जिससे वो कह रहा है उसको भी पता है कि दूसरे वाले ग्लास में क्या है। अगर दोनों को पता है तो यहाँ पे हमारा दी अदर हमारा ठीक हो गया। ब्रिंग मी दी अदर ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, इट मीन्स ही डिडंट लाइक द फर्स्ट वन, ही वांट दी अदर, ओके। अनदर इसका एक केस ये बन सकता है कि मान लीजिए एक पर्सन, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपके साथ डिस्कस करता हूँ, जस्ट वेट। मान लीजिए एक बंदा बैठा है, उसके सामने उसने मान लीजिए 4 ग्लास तो वो कोल्ड ड्रिंक के पी चुका है, अब उसे 5वां भी चाहिए, और मान लीजिए हमें नहीं पता कि 5 के बाद कितने पिएगा, हो सकता है 6 पी ले 7 पी ले। अब वो यहाँ बैठ के सॉरी, अब वो यहाँ बैठ के पिए जा रहा है, 4 तो पी चुका है। अब उसने वेटर को ऑर्डर किया कि मेरे लिए 5वां लाओ, तो 5वें को रेफर करने के लिए हम यहाँ पे अनदर यूज करेंगे, ब्रिंग मी अनदर ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। मतलब 4 तो पहले ही पी चुका है, 5वां उसे और चाहिए, तो अगर वो वाला केस है तो यहाँ पे ये अनदर हो जाएगा, ब्रिंग मी अनदर ग्लास ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। तो इस तरीके से ये बनेगा। लेट्स डिस्कस 7th सेंटेंस। आउट ऑफ सो मेनी थिंग्स व्हिच आई लाइक अबाउट हर इज हर सिंप्लिसिटी। भाई एक चीज़ हम मान लीजिए किसी इंसान है, कोई गर्ल है, मुझे उसकी बहुत सारी चीज़ें पसंद है, और उन सब चीज़ों में से मुझे उसकी सिंप्लिसिटी सबसे ज़्यादा पसंद है। अब मान लीजिए उसके चीज़ों में मुझे आउट ऑफ सो मैनी थिंग्स, देखिए अब यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया बहुत सी चीज़ें, उसमें से एक चीज़ तो उसकी सिंप्लिसिटी। द अदर थिंग इज हर स्माइल। अब देखिए मुझे वन आउट ऑफ अदर को रेफर करना है, मतलब मान लीजिए एक को तो मैंने रेफर कर ही दिया, हर सिंप्लिसिटी। अब उसके अलावा एक और चीज़ को मैं रेफर कर रहा हूँ, आउट ऑफ सो मैनी थिंग्स। तो इसमें से वन आउट ऑफ सो मैनी थिंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, अनदर। तो यहाँ पे आ जाएगा अनदर। आउट ऑफ सो मैनी थिंग्स विच आई लाइक अबाउट हर इज हर सिंप्लिसिटी, अनदर थिंग इज हर स्माइल, ओके। लेट्स डिस्कस 8th सेंटेंस। लर्निंग इज अदर थिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग इज द अदर। अब आप देखिए यहाँ पे ना दो नाउन हमें दे रखे हैं, एक तो हमारा लर्निंग है, सेकंड है हमारा इम्प्लीमेंटिंग। अब हमें ये नहीं पता कि हमने दो नाउन्स को रेफर तो कर दिया, बट हम उनको किस तरीके से बात करना चाह रहे हैं। हम बात करना चाह रहे हैं यहाँ पे जो अनदर थिंग है ना, यहाँ पे जो भी वर्ड आएगा उसको हम यहाँ पे, मैं आपको पहले बता दूं, यहाँ पे आएगा अनदर, और यहाँ पे भी आएगा अनदर, और यहाँ पे जो अनदर है ना उसका मीनिंग है समथिंग एल्स, समथिंग एल्स। ये जो अनदर है इसका मीनिंग है यहाँ पे समथिंग एल्स। अब हम यहाँ पे ये नहीं कहना चाह रहे कि दी अदर और उसके बीच का डिफरेंस, हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं लर्निंग इज समथिंग एल्स वाइल इम्प्लीमेंटिंग इज समथिंग एल्स, ओके। मतलब समझ किसी चीज़ को लर्न कर लेना तो अलग चीज़ हो जाती है,
बट उसको इम्प्लीमेंट करना बिल्कुल ही अलग चीज़ होती है। हम यहाँ पे ये बात कहना चाह रहे हैं। तो ये जो समथिंग एल्स है ना, इसको रेफर करने के लिए हम यहाँ पे अनदर वर्ड यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको ये वाला सेंटेंस समझ में आया होगा। अनदर का यहाँ पे जो मीनिंग है दैट मीन्स समथिंग एल्स। 9th सेंटेंस है हमारा, हिज वन हैंड हैज़ वन थंब वाइल अनदर हैज़ टू थम्स। अब मान लीजिए हम यहाँ पे ऋतिक रोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी बंदे का एक हाथ है, उसके एक हाथ में तो एक ही थंब है और दूसरे हाथ में उसके दो थंब है। अब आपको पता है कि भाई हर इंसान के हाथ में 2 ही हैंड होते हैं, 2 से ज़्यादा हैंड किसी के होते नहीं है। अब जब आपको पता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट 2 थिंग्स हेयर, एक के बारे में तो हमने स्पेसिफाई कर ही दिया, सेकंड के बारे में भी हमने स्पेसिफाई कर दिया। जब हमें स्पेसिफिकली पता है कि एक बंदे के हाथ में एक बंदे की बॉडी में 2 ही हाथ होते हैं, तो while referring to the specific thing we use the other not another। अब यहाँ पे हमें आ जाएगा the other। his one hand has one thumb while the other has 2 thumbs। आई होप ये वाला आपको समझ में आएगा। कैसे, देखिए जब हम 2 चीज़ों में से किसी एक को रेफर करना है, जैसे हमने फर्स्ट वाला सेंटेंस किया था कि हमें पता है कि मूवी के 2 पार्ट है, एक इंटरवल से पहले का, इंटरवल के बाद का, तो हमें दोनों चीज़ों के स्पेसिफिकली पता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिमिलरली एक बॉडी के इंसान में 2 ही हाथ होते हैं, ठीक है। एक हमें पता है कि हमने बता दिया एक हाथ में उसके एक थंब है और एक में उसके 2 थंब है, तो जो 2 थंब वाला है वो भी हमें स्पेसिफिकली पता है, एक थंब वाला वो भी हमें स्पेसिफिकली पता है। तो स्पेसिफिकली पता ही है तो हम यहाँ पे अनदर की जगह दी अदर कर देंगे। लास्ट सेंटेंस है हिज अनदर अंकल इज एन IAS ऑफिसर। अब देखिए ये वाला सेंटेंस थोड़ा सा पेचीदा है, मैं आपको समझाता हूँ एंड किस तरीके से। देखिए अगर मुझे ये कहना है कि माई ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर, मैं ऐसे कहूँगा माई ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर, ओके, ऐसे कह दूंगा। अच्छा मान लीजिए मेरे कई सारे भाई IAS ऑफिसर है, तो मैं कह दूंगा माई ब्रदर्स आर IAS ऑफिसर्स, IAS ऑफिसर्स। अब मुझे ये कहना है कि वन ऑफ माई ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर, मुझे कहना है कि मेरा एक भाई IAS ऑफिसर है, तो मैं ये नहीं कह सकता माई अ ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर। ये सेंटेंस मेरा हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? गलत होने की वजह यह है कि देखिए जो माय है ना, ये है पोजेशन का, यानी कि पोजेसिव केस का प्रोनाउन, या इसको आप डिटर्मिनर भी कह सकते हैं। ये जो होते हैं ना माय, योर, हिज, जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं, जैसे कि माय, आवर, योर, हिज, इट्स, देयर, हर, जो इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ये होते हैं पोजेसिव केस के डिटर्मिनर्स। ये पोजेशन शो करते हैं, माय कार, हिज कार, योर कार, तो कार के साथ में जो डिटर्मिनर बन के लगा वो पोजेशन शो करता है। अच्छा ये जो अ होता है ये भी एक डिटर्मिनर होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, डिटर्मिनर्स होते हैं ये, ठीक है। आर्टिकल्स भी होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। अगर मैं कह दूंगा अ बॉय, तो भी वो डिटरमाइन करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो नंबर बता रहा है, नंबर डिटरमाइन कर रहा है कितने बॉय, ओके। अब 2 डिटर्मिनर्स ना एक साथ यूज नहीं हो सकते, तो ये जो माय और अ का हमने साथ में यूज कर दिया ना, तो ये एक तरीके से गलत हमने यूज कर दिया। अब अगर मुझे ये सेंटेंस कहना है कि माय अ ब्रदर इज एन IAS ऑफिसर, तो मुझे इस तरीके से कहना पड़ेगा वन ऑफ माय ब्रदर्स इज एन IAS ऑफिसर। या फिर इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अ ब्रदर ऑफ माइन इज एन IAS ऑफिसर। इस तरीके से आप इसको बोलेंगे, ओके। या तो ये वाला सेंटेंस ठीक है, या तो ये वाला सेंटेंस ठीक है, या फिर ये वाला सेंटेंस ठीक है, ओके। तो हम ये दोनों सेंटेंस बोलेंगे, बाकी ये वो तीनों हमारे जो ये वाला सेंटेंस हमारा ठीक है, बट ये वाला हमारा गलत हो गया। अब आ जाइए इस वाले सेंटेंस पे, हिज अनदर अंकल इज एन IAS ऑफिसर। अब देखिए हिज जो है ना, ये है एक पोजेसिव डिटर्मिनर। अब देखिए मैंने बताया था कि अ भी डिटर्मिनर है, और अगर अ डिटर्मिनर है तो एन भी डिटर्मिनर है। अगर एन डिटर्मिनर है तो ये अनदर, तो यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि अनदर क्या होता है, एन प्लस अदर। तो ये जो एन है ये भी डिटर्मिनर है। इससे पहले अगर आप कोई डिटर्मिनर पोजेसिव प्रोनाउन का डिटर्मिनर लिख दोगे, जैसे कि हिज
तो वो भी गलत हो जाएगा। तो दो डिटर्मिनर्स हम एक साथ नहीं लिख सकते। तो इस सेंटेंस को लिखने का एक ही तरीका है हमारा, हम इसको सेंटेंस को रीराइट कर दें। और वो हम किस तरीके से करेंगे, वो हम करेंगे वन ऑफ हिज अंकल इज एन IAS ऑफिसर। ये वाला सेंटेंस इस तरीके से लिखा जाएगा। ओके, सिमिलरली फोर्थ वाला सेंटेंस जो मैंने आपको बोला था मैं 10th के साथ में डिस्कस करूंगा, वो भी इसी तरीके से होगा कि ये नो होता है ना, ये भी डिटर्मिनर होता है। नो हमें बताता है कि जो क्वांटिटी है वो कितनी है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है, तो नो भी जो एक तरीके का डिटर्मिनर होता है। अब जब नो डिटर्मिनर है तो उसके साथ में आप अनदर नहीं लिख पाओगे, क्योंकि नो और एन ये दोनों ही डिटर्मिनर है और दो डिटर्मिनर्स एक साथ नहीं लिख सकते, इसीलिए हमें यहाँ पे अनदर काट के अदर लिखना पड़ा। सो आई होप ये 10 सेंटेंसेस आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ डू वॉच द वीडियो मल्टीपल टाइम्स, बिकॉज ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पेपर में बहुत आता है। यूपीएससी, CDS, NDA, SSC, CGL के एग्जाम्स, बैंकिंग के एग्जाम्स, स्टेट PCS एग्जाम्स में ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत कॉमनली पूछा जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और चारों में से पूछा जाएगा कि भाई सेंटेंस में कौन सा ऑप्शन आएगा। तो अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं पता होगी तो आप उस क्वेश्चन को ढंग से नहीं सॉल्व कर पाओगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए and subscribe to the channel, hit the bell icon so that you will be the first one to be notified whenever the next video is being uploaded. Thank you.